प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ। शी हैज़ पास द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान पास कर चुकी है। यहाँ पर जो आपको ये 8 नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये 8 नहीं है, इसका मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि इनकारिया जुमले के स्ट्रक्चर पे हम साख पे नज़र डालेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। शी हैज़ नॉट पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। हैज़ शी पास द एग्जामिनेशन, क्या उसने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। अब हम एक अहम चीज़ पे नज़र डालेंगे, वो ये कि जो लोग उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जुमा करके सीखते हैं वो तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला उनके लिए होता है कि भाई ये हैज़ हैव जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसके क्या मायने हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी, उर्दू किताबों में भी आपको भरमार मिलेगी इन चीज़ों की, और बहुत सारे टीचर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इस तरीके से टेंसेस सिखाने की कोशिश करते हैं। और वो आपको ये बता देंगे जी हैज़ हैव के मायने चुका है, चुके हैं या चुकी है, या वो आपको ये बता देंगे जो जुमले जो हैं वो चुका है, चुकी है या चुके हैं पे ख़त्म हो रहे हैं उनका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ दो टोक अल्फाज में, वो ये है कि ये बिल्कुल ही घटिया तरीका है, बिल्कुल बेकार तरीका है। इस तरीके से तो कभी भी अंग्रेज़ी आ ही नहीं सकती, और अगर इस तरीके से अंग्रेज़ी आ जाती ना आपको तो इस वक्त आप बैठे मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे होते। तो जहन में रखें कि हैज़ हैव के माने कोई चुका है वो का है कुछ नहीं है। हैज़ और हैव सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और उनके कोई भी मायने नहीं हैं। तो बराए मेहरबानी आप भी अपने तौर पर कोई मायने बनाने की कोशिश ना करें, और अगर कोई शख्स ऐसा है जो आपको ये बता रहा है कि भाई इसके मायने हैं तो बिल्कुल गलत बता रहा है। जहन में रखें हैज़ और हैव के भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। हैज़ और हैव मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब, मददगार वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इसके कोई भी मायने नहीं हैं। तो बराए मेहरबानी चुका है, चुकी हैं को छोड़ दें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल पर नज़र डालें। और इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आप भी उसी चीज़ पर अपने जहन को लगाइए, और ये चुका है और चुकी हैं और चुके हैं इसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल बेतुकी बात है। इसका हरगिज़ इसका किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है, ये उर्दू की चीज़ है, ये उर्दू से इसका ताल्लुक है, अंग्रेज़ी से इसका ताल्लुक नहीं है। इसको देख कर हो सकता है शायद थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आप बोल लें, लेकिन जहन में रखें कि आगे चल के आपको बेइंतहा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब हम नज़र डालेंगे शॉर्ट रिप्लाइज यानी कि मुख्तसर जवाबात पर। नंबर 1 ए, हैव यू सीन द मूवी टाइटैनिक, क्या तुम टाइटैनिक मूवी देख चुके हो। बी, यस आई हैव, अ शॉर्ट रिप्लाई। तो यस आई हैव जो है वो एक शॉर्ट रिप्लाई है, और आपको मालूम है कि हम शॉर्ट रिप्लाइज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स से ही बनाते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में इस्तेमाल होता है उसी हेल्पिंग वर्ब से जो है वो शॉर्ट रिप्लाई बनता है। एग्जाम्पल नंबर 2 ए, हैज़ योर ब्रदर क्लीन द रूम, क्या तुम्हारे भाई ने कमरा साफ कर लिया है। B, yes he has, a short reply। तो yes he has, yes I have, yes you have, yes they have, no they haven't। तो ये क्या है, ये शॉर्ट रिप्लाइज हैं, मुख्तसर जवाबात हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में मुतवातिर इस्तेमाल होते हैं। तो आपको भी मैं यही राय दूंगा कि आप भी शॉर्ट रिप्लाइज को इस्तेमाल किया करें, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, इससे कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगती है। बजाय इसके कि आप मुकम्मल जुमला इस्तेमाल करेंगे yes I have seen the movie Titanic, आप सिर्फ सिंपल सा कह दें yes I have और no I haven't। अच्छा जी, एक्सरसाइज सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, और मैं अपने स्टैटिस्टिक्स देखता रहता हूँ, एनालिटिक्स देखता रहता हूँ अपनी वेबसाइट के कि लोग किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं कि वो लेक्चर सुन के जो है वो बस ख़त्म कर देते हैं, फ़ौरन लेक्चर सुनते हैं और बस दैट्स इट, और वो एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करते। मैं आपको एक बात ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बगैर एक्सरसाइज सॉल्व किए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा इस लेक्चर से। तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बेहद ज़रूरी। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें जो गलतियाँ निकलेंगी फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या जो है वो समझने में गलती आई है।
और जब तक आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे हैं और आपका लेवल क्या है। महज लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता। लेक्चर तो आप पता नहीं कब से सुन रहे हैं, पहली क्लास से दूसरी क्लास से आप लेक्चर सुनते चले आ रहे हैं। टेंसेस जो हैं वो आप 10 साल तक और स्कूल में पढ़ते हैं, फिर लैंग्वेज सेंटर्स में भी पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी आपको नहीं आते। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो जहन में रखें कि एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करें, और उसके लिए जो है विजिट करें मेरी वेबसाइट www.a2zofinglish.com। और मैं हूं फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।